बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री का एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। हमारी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज जारी है, हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव्ड करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, यानी वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने ये रिलेशन, ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड करना है जो स्टेटमेंट लिखी है व्हाइट बोर्ड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है? स्टेटमेंट हमें गिवन है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल मैंने पहले से बना लिया। वो कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर लेता हूं, एक मिड पॉइंट मेरे पास ये है, इसे M1 कह देते हैं। कोई सी दो साइड्स, एक साइड मैंने ये अज्यूम कर ली और एक ये वाली अज्यूम कर ली, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब इसको M2 कह देते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड कंसीडर कर ली। टू साइड्स की बात कर रहा है ट्राइंगल की, एक साइड मैंने ये कंसीडर कर ली और एक साइड ये कंसीडर कर। मिड पॉइंट की बात करें, कहते हैं इनके मिड पॉइंट्स जो दो साइड्स आप कंसीडर करेंगे, मैंने AC साइड कंसीडर किया और BC साइड कंसीडर किया। वो कहते हैं इनके पॉइंट्स को मिलाने से द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किनके? इन साइड्स के, इनको मिलाएंगे जब आप, ठीक है, M1 और M2 सपोज कर लिए मिड पॉइंट्स हैं AC और BC के। वो कहते हैं जब इनको आप मिला लें तो आपने क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल इज पैरेलल टू द, यानी ये जो साइड बनेगी, ये लाइन बनेगी M1 M2, ये पैरेलल होगी इसके। यानी हमने प्रूफ करना है एक तो ये कि M1 इज पैरेलल टू AB, ठीक है, टू द थर्ड साइड ये है, दो साइड मैंने ये कंसीडर की, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये लाइन बनी। वो कहते हैं ये जो लाइन बनेगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ इन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी ये हाफ होगी थर्ड साइड के। हमने ये भी प्रूव करना है कि M1 M2 इज हाफ ऑफ AB, यानी दो काम है हमारे पास इस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को, ठीक है। क्योंकि हमने वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे तो वेक्टर्स को ही यूज करेंगे। मेरे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? ABC। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंसीडर आ ट्राइंगल ABC, जो ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास दैट इज ट्राइंगल। वो ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर ली। ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के साथ। लेट इसको A के साथ कर देते हैं, इसको B के साथ और इसको C वेक्टर के साथ। लेट A B एंड C बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, तीनों वर्सेस है उनको मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने सपोज किया, क्योंकि दो साइड्स कंसीडर की थी, वो कौन सी दो साइड्स थी? AC और BC। क्या कंसीडर किए? उनके मिड पॉइंट्स। लेट कर लिया M1 बी द मिड पॉइंट, लेट M1 and M2 be the midpoints of M1 किसका मिड पॉइंट है? AC का, एंड दूसरा किसका है? BC का, रिस्पेक्टिवली। यानी मैंने दो मिड पॉइंट सपोज किया M1 M2 AC और BC का। देयरफॉर ये जो मिड पॉइंट्स है हमारे पास, ये किस फॉर्म के अंदर होंगे? इसको भी वेक्टर फॉर्म के अंदर रख लेते हैं, OM1, ठीक है। OM1 मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट मिड पॉइंट। उसके बाद सेकंड मिड पॉइंट कौन सा, m, वो किसका, b एंड c का, तो OM2 ये मिड पॉइंट आ जाएगा मेरे पास b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी दो मिड पॉइंट जो मैंने एज्यूम किए थे वो इस फॉर्म के अंदर होंगे। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, एक तो ये पैरेलल है, दूसरा हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर बनेगा हमारे पास इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट ठीक है, शो क्या करना है कि ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि M1 M2 इज हाफ ऑफ ए बी, यानी ये दोनों के दोनों सेम होंगे अगर इनको कैलकुलेट करें। एक तो ये चीज चलेगी, पैरेलल से मुराद क्या होता है, वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं u एंड v, तो एक नॉन जीरो स्केलर, वो नॉन जीरो स्केलर हाफ है, इट्स मीन ये पैरेलल, अगर ये भी सेटिस्फाइड करेगा इसके साथ साथ ये कंबाइंड रिजल्ट प्रूव्ड होगा। मैं इस स्टेटमेंट को लेकर चलूंगा तो मेरे पास वो पैरेलल की कंडीशन भी सेटिस्फाइड करी जाएगी और ये भी प्रूव्ड हो जाएगा कि जो ये वाली लेंथ बनती है इज हाफ ऑफ ए बी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे, ये पैरेलल की कंडीशन तो थी, उसी को यूज किया। इसको कैसे स्प्लिट करना है, सेकंड हमारे पास कंपोनेंट M2 है, M2 माइनस OM1। ठीक है, अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो इस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, इज हाफ ऑफ, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा OB माइनस OA के इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, तो ये रिजल्ट मिलेगा। ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, वो ये इसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा, B वेक्टर किसके बराबर है, B वेक्टर है B के बराबर, तो आ जाएगा B माइनस और A के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और अपना रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, B प्लस सी, एलसीएम मेरे पास दोनों का 2 आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस A माइनस सी, तो राइट साइड पे क्या मेरे पास B माइनस A डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। फर्दर ये कैंसल आउट, तो B माइनस A डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाय 2, यानी जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि M1 M2 वेक्टर इज हाफ ऑफ AB, यानी ये जो वेक्टर बनाया था दो साइड्स के मिड पॉइंट की मदद से, ये जो लेंथ है M1 M2 इज हाफ ऑफ AB, यानी हमने ये प्रूव करना ये हाफ होगी, तो इसको लेके चले स्टार्टिंग के अंदर पैरेलल वेक्टर की कंडीशन को भी साथ यूज किया। पैरेलल से मुराद क्या होता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की दोनों वेरीफाइड हो रही है, तो लेफ्ट और राइट दोनों की सेम आ रही है, इट्स मीन ये पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल के साथ साथ हाफ ऑफ दिस लेंथ बनती है हमारे पास, इसका हाफ करेंगे तो ये उसका रिजल्ट मिलता है, तो दोनों को कंबाइंड प्रूफ कर दिया, हेंस वेरीफाइड।